हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जो स्क्वीज प्ले है उसके लिए मैं जो राइट कैंडिडेट्स बोलते हैं, मतलब राइट स्टॉक्स, हाउ आई सिलेक्ट, कौन सा स्कैन में यूज़ करता हूँ और उसको कैसे एडजस्ट करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। जिससे क्या है कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्टिंग में मैंने एक स्कैन बनाया हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। जिससे क्या है कि आपको ये एडिशनली बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपली यू कैन कॉपी द स्कैन। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट है चार्टिंग में तो सिंपली यू कैन, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी करके, कॉपी द स्कैन ऐसा करके आता है शायद, तो वो आप कॉपी कर सकते हो। राइट। अब ये जो स्कैन है उसमें मैंने ये कुछ कंडीशंस लगाई है, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट यहाँ पे एडिशनल 2 फिल्टर लगाए हुए हैं मैंने। मंथली एंड वीकली आरएसआई जो है अबव 60, ऐसा एक मैंने एडिशनल फिल्टर लगाया है बिकॉज ये एक मेथड है। सो मेथड की एक्यूरेसी मुझे बढ़ानी है, तो उसमें मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि हाउ कैन आई इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ माई सेटअप। दैट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी सेटअप आते हैं, और ये लॉन्ग ओनली सेटअप है मेरा, शॉर्ट का सेटअप अलग है, दिस इज लॉन्ग ओनली सेटअप। शॉर्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। ये मैं आपको लॉन्ग ओनली समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैंने ये एडिशनल फिल्टर लगाए हुए हैं बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ माय सिस्टम और मेथड। अब यहाँ पर क्या है कि ये स्कैन में आप यूनिवर्स भी अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कैश सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर क्या है, एंटायर एनएससी आ गया। पूरे एनएससी में जितने भी लिस्टेड स्टॉक है उसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होगी, तो वो स्टॉक यहाँ पर आ गया। जनरली मैं कैश के स्टॉक में नहीं जाता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है निफ्टी 500। मैं निफ्टी 500 में जाके देखता हूँ कि कौन से स्टॉक है। फिर दूसरा मेरा एक लिस्ट को मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ। देन आई लुक फॉर सेक्टरल, कोई सेक्टर स्ट्रांग है उसमें से कोई स्टॉक है या नहीं। राइट। अगर सेक्टर स्ट्रांग है, ऐसा कोई स्टॉक मुझे मिलता है तो दैट वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। जैसे मैंने कल आपको बताया था, दैट वाज ग्रासिम। तो ग्रासिम मैंने क्यों सिलेक्ट किया था, आपको ध्यान है, बिकॉज सीमेंट सेक्टर है वो अभी क्या है कि थोड़ा स्ट्रांग है, तो सेक्टरल टेलविंड होती है तो फिर क्या कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एंड अगेन इट वाज स्ट्रांग अप ट्रेंड, दैट मीन्स कि मंथली और वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर थी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर काम किया था ग्रासिम में। सो यहाँ पर निफ्टी 500 का सेगमेंट आ गया। अगर मुझे यूनिवर्स चेंज करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर निफ्टी 100 के ही स्टॉक चाहिए मुझे तो खाली निफ्टी 100 के ही आएंगे जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है। फिर जाके क्या है कि आपको थोड़ा एडिशनल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे, एक टेंटेटिव लिस्ट आपके पास आ जाएगा। देन यू हैव टू रिफाइन द लिस्ट। जैसे मैंने बताया कि सेक्टरल टेलविंड है या नहीं, कुछ चेकलिस्ट आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंडाइसिस में भी कोई है या नहीं वो जाके देख सकते हो। अब देखिए कि मैंने इंडाइसिस सिलेक्ट किया है, फिर रन किया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, निफ्टी एंड निफ्टी एफएमसीजी। तो यहाँ पर हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी जो है वेदर इट इज इन ए स्क्वीज और नॉट। तो आप देखिए यहाँ पर येलो डॉट है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज में बॉलिंजर बैंड्स आर विद इन द कैल्टर चैनल, दैट मीन्स दिस इज इन ए स्क्वीज। एग्जैक्टली ऐसा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आपको एक टेंटेटिव कैंडिडेट मिल गया है, फिर निफ्टी दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी वेदर इट इज इन ए स्क्वीज और नॉट। तो यहाँ पर देखिए कि निफ्टी दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये 2 ही आ रहे हैं बिकॉज मैंने एडिशनल फिल्टर यहाँ ऐड किया हुआ है। अगर मैं ये फिल्टर रिमूव कर दूँ तो फिर क्या है कि बहुत सारा लिस्ट भी आ सकता है। तो अगर आपको ये फिल्टर रिमूव करके भी करना है तो आप कर सकते हो। स्क्वीज के लिए जो खाली पहला वाला है कंडीशन, दैट इज ओनली द फॉर स्क्वीज। ये एडिशनल कंडीशन है, मंथली एंड वीकली आरएसआई अबव 60। अगर उसको आपको रिमूव करना है तो आप कर सकते हो। फिर क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट आता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई जूसी स्क्वीज। यहाँ पर देखिए कि मैंने मल्टीप्लायर जो है एवरेज टू रेंज इनटू नंबर, ये जो मल्टीप्लायर है वो मैंने रखा हुआ है 2। अब मुझे जूसी स्क्वीज वाले चाहिए तो मैं उसको थोड़ा ट्विक कर सकता हूँ। यहाँ मैं 1.5 कर दूँ और यहाँ पर हम देखें तो आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, नहीं आता है। देखा आपने, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी दोनों निकल गए। बट यहाँ पर मैं 2 करके करूँगा तो ही वो आएगा।
दैट मीन्स कि स्क्वीज तो है बट इतनी जूसी स्क्वीज नहीं है। अब हम यहाँ पर चलते हैं निफ्टी 500 में। तो पहले एक आपके पास आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 है, तो हमारे पास अभी कितने स्टॉक है यहाँ पर 21, राइट। ये एडिशनल फिल्टर मैंने वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नहीं रखना है तो आप नहीं रख सकते हो इसको, मतलब RSI जो है मंथली एंड वीकली अबव 60 उसको रिमूव करना आप कर सकते हो। और मल्टीप्लायर 2 है, अब उसको मैं यहाँ पर करता हूँ 1.5, राइट। तो मुझे जितने भी स्टॉक जूसी स्क्वीज में होंगे जिसमें बहुत ही मतलब एक कॉम्प्रेशन हो गया होगा, बॉलिंजर बैंड्स आर वेरी टाइट, उस तरह के स्टॉक मिल जाएंगे। आप देखिए कि रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। तो आप देखिए कि बॉलिंजर बैंड्स आर विद इन द कैलकुलेशन और बैंड बिल्कुल एक दूसरे के पास है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी जूसी स्क्वीज। दूसरा जो दिखा रहा है वो क्या है, यहाँ पर देखिए हम कैप्री ग्लोबल है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर कैप्री ग्लोबल को, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, बॉलिंजर बैंड्स बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, दैट मीन्स दिस स्टॉक इज अबाउट टू एक्सप्लोड। और उसमें ये स्क्वीज दोनों की तरफ फायर हो सकती है, या तो ऊपर भी फायर हो सकती है नीचे भी फायर हो सकती है, बट मैंने इसमें एडिशनल फिल्टर लगाया है क्योंकि मैं नीचे फायर होगी तो भी मैं उसमें सेल करके काम नहीं करूँगा, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट लोगों को यही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है स्टॉक के साथ, उसको बाय करके काम करना है या सेल करने के काम करना है, बिकॉज डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे स्टॉक में शॉर्ट करके काम नहीं करता हूँ, इसमें मैं लॉन्ग ओनली प्रीफर करूँगा, इसलिए मैंने एडिशनल फिल्टर लगाया है, राइट। तो इस तरह से पॉइंट इज कि अब यहाँ पर 1.5 करके देखोगे तो बहुत ही जूसी स्क्वीज होगी, ऐसा कोई स्टॉक आएगा। आप देखिए कैप्री ग्लोबल, दिस इज हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज, बहुत ही पास है, बॉलिंजर बैंड जो है वो एक दूसरे के बहुत पास आ गए, दैट मीन कि इसने लॉट ऑफ एनर्जी गैदर की है। ये स्टॉक कभी भी फट सकता है, किस तरफ फटेगा दैट वी डोंट नो, बट जिस हिसाब से मैंने फिल्टर लगाया है ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, अगर ऊपर फटेगा तो मैं काम करूंगा, नीचे फटेगा आई विल नॉट डू शॉर्ट, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। तो इस तरह से आप ये स्कैन को थोड़ा अपने हिसाब से क्या है कि ट्विक कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 आएगा, ये एडिशनल फिल्टर हटाने हैं तो भी आप हटा सकते हो, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी चेंज करने वो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट स्कैन, जिससे क्या है कि आपको एक आइडियल कैंडिडेट मिल जाता है। आप देखें कि इस तरह से मैं पहले स्कैन रन करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ आइडियल कैंडिडेट्स आ गए। अब मैं जाके उसको देखूंगा कि कोई मेरे मतलब एलयूटीयू के सेटअप में भी हो रहा है नहीं, समझ रहे हो। जैसे हमने अभी रिसेंटली काम किया था दीपक नाइट्रेट में, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी 2 सिंपल अप्रोच है, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप मार्केट को अप्रोच करते हो या तो मार्केट में काम करते हो, यू हैव टू हैव सम मेथड और सिस्टम। मार्क डगलास का एक बहुत ही सुंदर कोट है कि मार्केट जो है इट इज़ ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई मेथड ही नहीं है, दैट मीन्स कि इफ़ यू आर फ्लोटिंग विदाउट मेथड तो आप अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर पाओगे। तो मेरी जो मार्केट को अप्रोच करने की स्टाइल है या तो मेथड है, वो 2 मेन अप्रोच है, एक स्क्वीज है एंड अनदर इज एलियट वेव। और जब एलियट वेव और स्क्वीज ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलता है। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल यही बता रहा था कि दीपक नाइट्रेट में एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी यहाँ पर और ट्राइंगल का पैटर्न था यहाँ पर, एलियट वेव का ट्राइंगल, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेड सेटअप्स ऑफ एलियट वेव, राइट। मैंने ट्राइंगल के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए थे, क्रिसिल है, इवन टाइटन में अभी था, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, बट यहाँ पर स्क्वीज थी। और स्क्वीज कब बनेगी, वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वॉल्यूम श्रिंकिंग होगी, और ट्राइंगल भी तभी बनेगा। यहाँ पर फिर क्या था, दीपक नाइट्रेट में हम जाके देखे तो आप यहाँ देखिए कि हियर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, राइट, और सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो तुरंत ही मूव मिला है। यहाँ पर हमने कुछ 1840 के आसपास हमारी पोजीशन बनी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा गैप अप हुआ था, और अभी भी कुछ पोजीशंस होल्ड है। और आप देखिए उसने हाई बनाया, आज जो है ऑलमोस्ट 52 वीक हाई की रेंज में चला गया है, 1983, दैट मीन्स मोर देन 6% 7% का मूव आ गया है। अभी मैंने LG इक्विपमेंट में भी आज काम किया था,
वो भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर ट्रायंगल और इट इज़ कवर्ड इन माई प्रीमियम एनालिसिस ऑल्सो, और मुझे एलियोटिव का सेटअप भी है। यहाँ पर मैंने शायद मार्किंग करके रखा भी होगा। आज मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी सजेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए कि ये 3 और 5 के लिए जा सकती है, ट्रायंगल की ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है और इट इज़ इन ए स्क्वीज ऑल्सो। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, राइट। तो पॉइंट इज कि मार्केट को अप्रोच करने के लिए कोई ना कोई मेथड तो आपके पास ज़रूरी है ही। अभी मैंने आपको ये बीबी ब्रेकआउट वाला स्कैन भी एक्सप्लेन किया, बट आपको स्क्वीज प्ले कैसे यूज़ करना है वही नहीं पता है, तो उसका पॉइंट क्या है। मैंने आपको गोली तो दी, लेकिन आपके पास बंदूक ही नहीं है चलाने के लिए, तो आप क्या करोगे। और दूसरी चीज़, जब भी कोई वेबिनार या कुछ प्लान करते हैं लर्निंग के लिए, कल जैसे जूम मीटिंग थी एलियोटिव के सेटअप की, उसको अटेंड कीजिए, लर्निंग पे थोड़ा फोकस कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कल मैंने शिल्पा मेडिकेयर भी बताया था उसमें कि शिल्पा मेडिकेयर का सेटअप एक अच्छा सेटअप है एलियोटिव का, और वी हैड डिस्कस इन डिटेल्स ये सेटअप। आप देखिए यहाँ पर कि 10% का मूव आया है यहाँ पर, तो आप थोड़ा लर्निंग के लिए भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और कई लोग बोलते हैं एलिवेटिव जो है इट इज सब्जेक्टिव एंड ऑल दैट। मैं कुछ पहले भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव। ये थर्ड मैंने यहाँ लेबल किया है तो उसके पीछे साइंस है, कुछ टूल्स है, कुछ टेक्निक्स है। मैंने फोर्थ यहाँ लेबल किया है तो उसके पीछे कुछ टूल्स है, साइंस है, टेक्निक्स है। और अगर ये सब्जेक्टिव या काम नहीं करता होता तो बहुत सारे ट्रेडर्स आज भी उसको फॉलो नहीं करते होते। दूसरी चीज़ कि इसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं आती। मैं जो लिंक है उसमें जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स को मैंने जो एलिवेटिव के सेटअप्स भेजे थे वो आपको उसके लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देखोगे हाउ कंसिस्टेंटली इट हैज़ वर्क। इवन DLF का मैंने एलिवेटिव एनालिसिस आपके साथ फ्री में शेयर किया था, आप देखिए कि DLF में कैसा स्ट्रांग हुआ है। इवन निफ्टी रियलिटी हमने एलिवेटिव एनालिसिस यूज़ करके एनालाइज किया था। अगर आपको ध्यान है जब हमने एनालाइज किया था तब मेरे ख्याल से वो कहाँ था, 350 के आसपास था, फिर ये मूव आया है, राइट। सो दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड, कोई सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, राइट। और ये जो लेबलिंग करते हैं थर्ड फोर्थ, इसके पीछे कुछ टूल्स टेक्निक्स है, उस हिसाब से हम लेबल करते हैं। सो माय पॉइंट इज़ मार्केट में जब भी आप काम करने के लिए आते हो आपके पास कोई भी मेथड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एलिवेटिव से ही आप काम करो, कोई मेथड ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी में सूट होती हो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में सूट होती हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।